9 मई के मनसूबा साज और घिनौने किरदारों को आइन के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। 9 मई के पीछे एक मरबूत मनसूबाबंदी और मुनज़्ज़म साजिश थी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, सानहा 9 मई का तसलसल नवंबर साजिश है। नवंबर साजिश मखसूस सियासी जमात की तरफ से की गई। क़यादत के फरार के बाद पहले से तैयार सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने वाले मुजाहिरीन सियासी दहशतगर्द हैं। फौज में कोई शख्स अपने ओहदे को ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है तो खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आता है। पुरतशद्दुद सियासत के बजाय बातचीत से मसाइल हल करना खुशाइन है। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें और सियासी रहनुमा काबिल एहतराम हैं। सियासी जमातों में मुज़ाकरात पर राय देना सियासी जमातों का काम है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अफवाज पाकिस्तान का हर हुकूमत के साथ पेशा वराना ताल्लुक होता है। इस सरकारी और पेशा वराना ताल्लुक को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। ताहम कोई फर्द वाहिद, इसकी सियासत और इसकी इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बालतर नहीं। पाक फौज किसी सियासी जमात और सियासी नजरिए के खिलाफ नहीं। आर्मी चीफ वाज़े कर चुके, एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। अफगान सरजमीन से फितना अल खवारिज पाकिस्तान में कार्रवाइयों में मुलव्वस। सरहद पार से खारजियों को तक़वियत और मदद मिली तो बैठ कर तमाशा नहीं देखेंगे। DGISPR का 2 टोक ऐलान कहा, रवा साल 59,755 कामयाब ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशन में 925 दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। 27 अफगान दहशत गर्दों को भी हलाक किया गया। इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन में 383 बहादुर अफसरों और जवानों ने जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। मुल्क की सालमियत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि भारत के खित्ते में नापाक अज़ाइम से बखूबी आगाह हैं। तमाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की इतला रॉ से जुड़े जाली सोशल मीडिया अकाउंट से दी जाती है। खित्ते में अजारादारी कायम करने के लिए भारतीय इक़दामात से बखूबी वाकिफ हैं। भारत की जानिब से रवा साल सीज़ फायर की 25 खिलाफ वर्जियाँ हुई। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज निहत्ते कश्मीरी नौजवानों को निशाना बना रही हैं। मकबूजा कश्मीर के निहत्ते और मासूम अवाम के साथ हर फारम पर खड़े हैं। कालादम TTP अब भी अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए भरपूर दिफा का हक रखते हैं। बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। ये पॉलिसी नहीं चल सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल कहा, अफगानिस्तान को कालादम TTP के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। अफगानिस्तान बरादर मुल्क है, ख्वाहिश है ताल्लुकात बेहतर हों। बेहतर ताल्लुकात और TTP को खुली छुट्टी बैक वक्त मुमकिन नहीं। खित्ते में अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत करने को तैयार हैं। इस्लामी दुनिया और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज 17वीं बरसी। बेनज़ीर 1988 और 1993 में वज़ीर आज़म बनी। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन भी रही। जमहूरियत के लिए जदोजहद की 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में इंतखाबी जलसे के बाद उन्हें निशाना बनाया गया। आसिफ ज़रदारी की शहीद बेनज़ीर की बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में मज़ार पर हाज़िरी। सदर ममलकत ने मज़ार पर फातिहा खानी की, फूल चढ़ाए। बेनज़ीर की बरसी पर पीपल्स पार्टी आज गढ़ी खुदा बख्श में जलसा करेगी। मुल्क भर से कारकुनों के काफिलों की आमद। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत। आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि बेनज़ीर ने ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा जहां आवाम की ताकत राज करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा, मिसाक़ जमहूरियत शहीद बेनज़ीर की पायदार सियासी समझबूझ का सबूत है। बिलावल भुट्टो ने कहा, हम शहीद बेनज़ीर के इंसानी आज़ादी और जमहूरी इक़्तिदार के फ़लसफ़े पर अमल पैरा हैं। मरियम नवाज, शर्जीली नाम अहमद, नासिर हुसैन शाह, शाज़िया मलिका शहीद बीबी को खिराज अक़ीदत। पंजाब हुकूमत का काश्तकारों के लिए ऐसे इक़दाम, कर्जों के इजरा के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का फैसला, ज़राई मशीनरी की रेंटल सर्विस शुरू करने की उसूली मंजूरी। मरियम नवाज का कहना है कि काश्तकार की खुशहाली और ज़राई पैदावार में इजाफा हमारी अव्वलीन तरजीह है।
कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के एहतजाजी धरने जारी। मुख्तलिफ शहरों पर शदीद ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें, शहरियों को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मुतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक को सर्विस रोड पर चलाया जा रहा है। सेंचुरियन टेस्ट का दूसरा दिन जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान की पहली इनिंग्स की बढ़तरी खत्म कर दी। कुछ देर पहले तक जनूबी अफ्रीका ने 8 विकेटों के नुकसान पर 242 रन बना लिए। ओपनर एडन मार्करम 89 रन बनाकर खुर्रम शहजाद की गेंद पर कैच आउट। खुर्रम शहजाद और नसीम शाह ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, यकबस्ता हवाएं चलने लगी। गुजरावाला, सियालकोट, सराय मुगल और वारबटन में भी अब्र रहमत, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। सानहा 9 मई के मज़ीद 60 मुजरिमों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं। फौजी हिरासत में 9 मई के तमाम मुल्जिमान पर मुकदमात की समाअत मुकम्मल। ISPR के मुताबिक जिना हाउस हमले में मुलविस हसान नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। मियाँ इबाद फारूक को 2 साल कैद बामुशक्कत। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। ISPR का कहना है मुजरिमान जिना हाउस, PAF बेस, मियाँ वाली, बन्नू और मुल्तान कैंट चेक पोस्ट पर हमले में मुलविस थे। कला चकदरा, हेड क्वार्टर दीर स्काउट्स तीमरगरा, राहवाली गेट गुजरावाला, पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान और GHQ हमले में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद सजाएं सुनाई। तमाम मुजरिमान के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। हाल ही में मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले मजीद 5 मुजरिम अडयाला जेल मुंतकिल। इंसाफ का बोलबाला हुआ, अब कोई दिफाई तनसीबात पर हमले की जुर्रत नहीं कर सकेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल कहा 9 मई बानी PTI की साजिश थी। मुजरिमों को शवाहिद पर सजाएं सुनाई गईं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि फौजी अदालतों की सजाओं के खिलाफ अपील दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस का फैसला जल्द करे। अपोजिशन लीडर उमर अकबर की फौजी अदालतों से सजाओं की फिर मजम्मत, कहा तमाम इदारे रियासत के मातहत हैं। PTI मुज़ाकराती कमेटी का वाहिद मकसद बानी PTI की रिहाई है। सिविल नाफरमानी की तहरीक 9 मई से बड़ा जुर्म है। आज के दिन एक कौमी लीडर शहीद हुई, उस वक्त किसी को इंसानी हुकूक याद नहीं आए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ कहते हैं पाकिस्तान में जब मार्शल लॉ लगता है तो किसी को जमहूरियत याद नहीं आती। हमें कोई डिक्टेशन देगा तो हम सब एक नज़र आएंगे, हम फंदा झूल लेंगे, अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। 5 दिन बाकी रह गए। IMF की शर्त पूरी करने के लिए मजीद 1 खरब रुपए दरकार। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत का 15% इजाफी एडवांस टू डिपॉजिट टैक्स पर कमर्शियल बैंकों के साथ समझौता करने का इशारा। नॉन फाइलर्स को कानूनी तौर पर जायदादकारों और शेयर्स की खरीदारी छोड़कर लेन देन की इजाजत होगी। वफाकी वजीर खजाना ने कहा है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए खसारे कंट्रोल करना होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी, 1,11,031 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 7 पैसे सस्ता। हुकूमत सेहत के शोबे की इस्तेदाद कार बढ़ा रही है। वज़ीर आला पंजाब का वबाई अमराज से बचाव की तैयारी के दिन पर पैगाम। मरियम नवाज ने कहा वबाई अमराज से बचाव और इन पर काबू पाने के लिए हर दम तैयार रहना ज़रूरी है। वबाई अमराज किसी इलाके तक महदूद नहीं रहते बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर करते हैं। शहरी सेहत से मुतालिक जिम्मेदारियों को संजीदगी से निभाएं और एहतियाती तदाबीर ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर सेक्टर C14 का दौरा, तरक्याती कामों का तफसीली जायज़ा लिया। CD को तरक्याती काम 15 फरवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा सेक्टर C14 को खुसूसी तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और मकामी रिहायशियों के लिए पेश किया जा रहा है। CDA हुकाम को कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करने का हुक्म।